हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कुछ पहले मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ आपको कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ताकि आप रिलेट कर पाएँ। तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट जो पानी आता है, रूट्स में पानी आता है, ज़मीन के अंदर पानी होता है, रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं और वो पानी ऊपर लीफ तक पहुंच जाता है, क्योंकि पूरे प्लांट को वाटर चाहिए। अब देखो ट्री है, ये रूट्स हैं, ठीक है। ये रूट्स हैं, ठीक है, ये ट्री है। अब ये मान लो यहाँ पे एक लीफ है। सबसे पहले आज बेसिक सीखना है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। तो मान लो पानी हमने रूट ने यहाँ से एब्जॉर्ब किया, पानी अंदर से जाता है प्लांट के, वाटर की मूवमेंट दिखा रहा हूँ आपको, अंदर से जाता है, पूरे प्लांट तक जाता है और लीफ तक भी पहुंच जाता है। ये क्या है? वाटर की मूवमेंट। वाटर की मूवमेंट होती है नीचे से ऊपर तक हमेशा, ठीक है। कहां पे होती है? इन अपवर्ड डायरेक्शन। और ये किस वजह से हो पाती है? कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की वजह से, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो वाटर की मूवमेंट कैसे होती है ये देखेंगे कि कौन से टिश्यू करवाते हैं। सेकंड, अब यहां पे सनलाइट आई, सन बनाया मैंने, सनलाइट इस पे गिरी, जो लीफ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाते हैं? फूड। अब फूड बनाया लीफ ने, अब इस पार्ट को भी फूड चाहिए। फूड कहां से आता है? अब यहां पे भी एक लीफ हो सकता है, इसने भी फूड बनाया। अब इस लीफ से जो फूड बनाया है, मान लो यहां पे एक स्टेम जा रही है, इसको भी फूड चाहिए। तो फूड की डायरेक्शन कहां पे होती है? नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। फूड की जो डायरेक्शन होती है अप एज वेल एज डाउन। तो फूड जो बनता है लीव्स में, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, पूरे प्लांट की तरफ जाता है। बट जो वाटर बनता है वो सिर्फ और सिर्फ रूट एब्जॉर्ब करती है, तो नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, पूरा जो ट्री है हाइड्रेट होता है। तो ये जो सारी की सारी मूवमेंट है किन टिश्यू की वजह से होती है? कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की वजह से। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की वजह से ये मूवमेंट्स हो पाती हैं। तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? जो फूड की और वाटर की मूवमेंट करवाते हैं पूरे थ्रू आउट द प्लांट। तो चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं। मेरा गोल था कि आपको सबसे पहले नॉलेज होगी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग डालो, कॉपी पेन निकाल लो, अच्छे से करना है, यहीं के यहीं फिनिश करना है, ठीक है। इतने अच्छे से बेसिक कंसेप्ट अपने करो कि आपको कम से कम रटना पड़े, आपको हर एक चीज़ आती हो, बेसिक्स पता हो क्या है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप रिवाइज करें। तो हेडिंग डालते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखो साइंस, मैंने फर्स्ट डे आप आए थे जब 9th क्लास में, मैंने आपको यही बताया था कि साइंस क्या होती है? जो हमारे अराउंड हो रहा है उसी को सिर्फ और सिर्फ हम रीज़न बता देते हैं, साइंटिफिक नेम्स बता देते हैं। अब देखो आप सभी को पता होगा कि रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती है और पूरे प्लांट में पानी जाता है, सभी को पता है। फोटोसिंथेसिस से लीव्स खाना बनाती हैं, सभी को पता है। अब खाना बनेगा तो पूरे प्लांट में जाएगा। अब हम इसी को देखते हैं कि स्टडी देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं कि कौन से टिश्यू ये काम करवाते हैं।
सिर्फ और सिर्फ डीप नॉलेज लेते हैं हम साइंस से, ठीक है। बेसिक नॉलेज सभी को पता है, हमारे फादर को भी पता है जो साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे, कि रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं, पेड़ की जड़ें, सभी को पता है। लेकिन हम साइंस के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक टर्म्स में पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं, कौन से टिश्यू इनको करवाते हैं। तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं हम। प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, कम्प्लेक्स एंड सिंपल। सिंपल हम पूरा का पूरा स्टडी कर चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू खत्म करेंगे। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की एक बेसिक नॉलेज आपको बताता हूं। सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सभी के सभी एक टाइप के सेल होते हैं और उनका सेम फंक्शन होता है। टिश्यू की भी आपने यही डेफिनेशन पढ़ी होगी। लेकिन कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या खास बात होती है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलके ये टिश्यू बनते हैं। अब आप कहोगे सर टिश्यू तो हमने डेफिनेशन ये देखेगी थी कि एक टाइप के सेल होते हैं सारे के सारे। अब मेन ये इसको हम टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि विच कोऑर्डिनेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट, मिलजुल के एक काम करते हैं, ठीक है। वे सारे सेल्स मिलजुल के एक काम करते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेकंड पॉइंट कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, दीज आर वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, अब जो प्लांट होता है ना, प्लांट के अंदर जो ये टिश्यू होते हैं ऐसा लगा लो पाइप की तरह होते हैं। अब मान लो यहाँ पे मोटर है, इसमें से पानी आ रहा है। अब मेरे को चाहिए कि ये पानी यहाँ तक जाए। अगर मैं मोटर को सिर्फ चला दूँ और मैं वेट करता रहूँ यहाँ तक पानी कब आएगा, तो अच्छी तरह पॉसिबल नहीं है। और अगर बेस्ट वे क्या है, मैं इसमें पाइप लगा दूँ, पाइप लगा दूं और उसका ये लगा दूं, तो पानी वाटर आराम से अपनी साइट पे जाके गिरेगा। तो जो पाइप है ना, पाइप इस केस में, उसी तरह जो पेड़ के अंदर पाइप्स होती हैं उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो पूरे पेड़ में ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को और वाटर को। तो यही पॉइंट है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, किस किस चीज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स रूट से लेते हैं, शुगर इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं वाटर, मिनरल्स और शुगर का पेड़ में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। तो अब देखते हैं कि ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दे आर टू टाइप। दो टाइप के कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। फर्स्ट होता है जाइलम और सेकंड होता है फ्लोएम।
दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब एक एक को स्टडी करेंगे दोनों को, ठीक है। हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जाइलम से। अब मैंने जैसे बताया कि फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, तो जाइलम जो है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। दीज आर द टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू विच हेल्प्स इन transport of water and minerals in upward direction from roots। पानी के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं ऊपर की डायरेक्शन में। कहां से? रूट से, क्योंकि रूट से जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती है। अब प्लांट है, उसकी ये रूट्स हैं। अब पानी कहां से मिलेगा? पानी मिलता है रूट से, सोइल में से जो है रूट्स पानी लेती है। और पानी देखो रूट से नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो पानी कहां पे जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा प्लांट के अंदर, ठीक है। तो जो जाइलम है वो एक तरह से ट्यूब का काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया पाइप का काम करती है, नीचे से लेके पूरे पेड़ में वाटर को ले जाने में। अब जो जाइलम है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो अलग टाइप के सेल से बने होते हैं, एक से ज्यादा। तो ये पॉइंट लिखो, जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। 4 तरह के सेल से मिलके जाइलम बना होता है। वो कौन से 4 टाइप हैं? ए ट्रैकिड्स, बी वेसल्स, सी जाइलम पैरेन्काइमा, डी फाइबर्स। 4 तरह के सेल से मिलके जाइलम टिश्यू बनता है। अब देखते हैं इनके फंक्शन क्या हैं। जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ water and minerals in vertical upward direction। जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं वो वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल कौन सी होती है? इसको हम कहते हैं वर्टिकल, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कौन सी होती है? ये वाली। वर्टिकल डायरेक्शन में वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स। पैरेन्काइमा क्या करती है? स्टोर्स फूड, फूड को स्टोर करती है एंड हेल्प्स इन साइडवेज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। साइडवेज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। पानी ऊपर जा रहा है मान लो, और पेड़ है इस विड्थ का, तो साइडवेज भी थोड़ा बहुत पानी जाना चाहिए ना, ताकि हर पार्ट में जा सके। तो ये साइडवेज जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। और फाइबर्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड दे आर, लिख लो, दे आर सपोर्टिव इन फंक्शन।
ये सपोर्टिव होते हैं फंक्शन में। तो आपका जाइलम की जो थ्योरी है यहाँ पे कंप्लीट। जाइलम छोटा सा पार्ट है। जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट में और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है रूट से पूरे प्लांट में। ये 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैं दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। और एक और पॉइंट लिख लो, दे आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह होता है। जैसे मैंने बताया ट्यूब क्या होती है, गोल होती है, पाइप की तरह। पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि पानी की मूवमेंट में हेल्प करता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और साइडवेज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है वाटर की। फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर सपोर्टिव फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं डायग्राम क्या है ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा का। डायग्राम देखते हैं। ये है ट्रैकिड्स और जो ये अंदर छेद दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं पिट्स। ठीक है, अब बनाते हैं वेसल्स। अब देखो लिख के प्रैक्टिस करनी है, डेली डेली लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रीड करोगे तो आप कभी भी लिख नहीं पाओगे। ऐसे लिख के प्रैक्टिस करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, जितनी बार लिखते जाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। अब वेसल्स का डायग्राम। ये भी क्या है, पिट्स। अब बनाते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा कुछ इस तरह का दिखता है। ये डॉट दिख रहा है, क्या है, न्यूक्लियस। और जो पहले जो अंदर प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये है डायग्राम जाइलम के सेल्स का। तो जाइलम यहां पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम को स्टडी करते हैं। फ्लोएम क्या होता है, अब देखो सिंपल है, ये फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जाइलम क्या करती थी, वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती थी, ये फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दीज आर वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू होते हैं which helps in transport of sugar in both upward and डाउनवर्ड डायरेक्शन। वाटर क्या बताया था मैंने, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। फूड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लीव्स। लीव्स में ही बनता है फूड, तो लीव्स से ही ट्रांसपोर्ट होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जाइलम में हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम रूट्स, पानी रूट से एब्जॉर्ब करती हैं। अब देखते हैं कितने टाइप का होता है। दे आर
मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, 4 तरह के सेल से मिलके बना होता है फ्लोएम टिश्यू। अब देखते हैं वो कौन से 4 टाइप हैं जिनसे मिलके बना है, ए बी सी एंड डी। तो फर्स्ट है सीव ट्यूब्स, सेकंड इज कंपेनियन सेल्स, थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर्स। अब देखते हैं चारों का फंक्शन क्या है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर फूड, फूड को स्टोर करता है। सीव ट्यूब्स क्या करती हैं, दे आर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, ट्यूब्स जैसी होती हैं, एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड की हेल्प करती हैं सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स क्या होता है, ये रेगुलेट करता है शुगर का सीव ट्यूब्स में, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में एक्टिविटी देखता है शुगर की। अब देखते हैं कि फ्लोएम का डायग्राम कैसा होगा, फ्लोएम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। यहां पे कर देता हूं। जो फ्लोएम है उसका डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है, साथ साथ बनाओ मेरे। तो इस तरह से बनाते हैं हम फ्लोएम का डायग्राम। जो साइड में है ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो ये है कंपेनियन सेल। और जो बीच में डॉट डॉट दिख रहे हैं ये है सीव ट्यूब्स। तो इसी के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्लीट होता है।